अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तरत खान। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वसीम, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, फिट हैं? आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। मेरा मानना है, मैं ख़ुद भी काफ़ी बायोग्राफीज़ काफ़ी ज़्यादा पढ़ता हूँ, तो डॉक्टर साहब की माशाल्लाह एक अपनी फ़ैन फॉलोइंग चल रही है। लोग और मेरे समेत ये जानना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब आज तकरीबन के 6 लाख के करीब फेसबुक फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब भी अच्छा चल रहा है, 2 जिम है, तो ये यहाँ तक कैसे पहुँचे? लोगों को ये परसेप्शन है कि यार ये सब कुछ आसानी से प्लेट में बना बनाया, अमीर माँ बाप की औलाद थी, इस वजह से हो गया। तो आज है डॉक्टर साहब की कहानी, खुल के शेयर करेंगे सारी बातें। अच्छा डॉक्टर साहब, वो कौन सा टाइम था मतलब कि आपको लगा कि यार वो जो कहते हैं ना कि आयरन बग काटा और कहा कि यार यही मेरी ज़िंदगी है? स्टार्ट कहाँ से हुआ है सफ़र? MBBS कर रहा था मैं, और बस मुझे ये था कि एक दोस्त था मेरा, उसको मैंने देखा तो मैं ख़ुद भी थोड़ा, स्टोरी इस तरह की थी कि एक लड़का था, उसने पॉइंट मारा, उसने, कुछ लोग तंग करते थे, कहते थे कि यार आजकल मतलब पठान तो बड़े जानदार होते हैं, ये पता नहीं कैसा पठान है। तो उस टाइम आप कितने साल के थे? पहले थोड़ा क्लियर करें, उस टाइम कितने साल के थे, क्या वेट था, क्या हिसाब चल रहा था? मैंने ऑलरेडी असल में वेट रिड्यूस किया था क्रैश डाइटिंग करके ना। अच्छा। तो मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। जो मेन जो उस तरह था कि उसमें काफ़ी मैं वीक था, ना तो स्ट्रेंथ थी और स्किनी फैट था। ठीक है। एज क्या थी? एज होगी तकरीबन थर्ड ईयर MBBS था, तकरीबन कह लें 22 साल 23 साल इस तरह से। 22 सही। उससे पहले आपने कभी ट्रेनिंग नहीं की थी? कभी नहीं की थी, मतलब लाइक मुझे पता नहीं था ये बॉडी बिल्डिंग। और मज़े की बात बताऊं तो हमारे घर के करीब एक बॉडी बिल्डर रहता था तो उसके बड़े डोले चले, तो मैं उसको जब भी देखता था तो मैं दिल में ये कहता था, जो टिपिकल हम पाकिस्तानी, कि मैंने कहा अच्छा वेला है यार, बाप का पैसा जो है वो ज़ाया कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, क्या ये फूला फूला फिर रहा है। मुझे मतलब लाइक पता नहीं था, मैं समझता था कि जैसे बॉडी बिल्डिंग बस सप्लीमेंट खाओ, वज़न उठाओ और जान बनाओ। मुझे ये नहीं था पता कि कितनी डिसिप्लिन मांगती है ये चीज़ ना। तो वो कौन सा टिपिंग पॉइंट था कि यार दिस इज़ माई लाइफ? मतलब जब पहली दफ़ा गए तो पहले तो स्ट्रगल ही होता है ना। पहले ज़रा वो वाला फेज़ तो शुरू करेंगे जब स्ट्रगलिंग फेज़ था। जब जिम में गया तो मैं मतलब हिम्मत करके जब जिम में इंटर हुआ तो मैंने देखा कि मेरे से भी, क्योंकि मुझे उस वक्त नहीं था पता कि साइज़ और स्ट्रेंथ का कोई इतना लिंक नहीं होता ना, तो मेरे से पतले पतले लड़के थे लेकिन वो बड़ा वज़न उठा रहे थे, मुझसे खाली बारबल नहीं उठाया जा रहा था। तो मैं बड़ा मैं खफा हुआ, मैं आया तो फिर मैंने कहा अब मैं क्या करूँ यार, करनी तो मुझे है। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने वो जो रिसेप्शन था उससे पूछा कि यार जिम में सबसे कम रश किस टाइम होता है? तो उसने कहा कि जिम 3 बजे खुलता है। मैंने कहा बस ठीक है, 3 बजे ना, जैसे जिम खुलता था मैं उसके साथ खड़ा होता था, और जिम में खाली मैं होता था और इसके अलावा कोई नहीं होता था। उस टाइम गाइडेंस वगैरह कोई थी कि बस करना है? ये बस नहीं था मुझे पता। मैं उनसे पूछ लेता था कि, और सबसे मज़े की बात है कि मुझे भी कोई एक 3-4 माह पहले कॉल आई उसी रिसेप्शनिस्ट की। अच्छा। उसने कहा कि मैं आपकी वीडियोस देख रहा था। अच्छा। आपको शायद याद ना हो लेकिन जब आप पहले दिन आए थे तो आपने मुझसे ही पूछते थे अच्छा एक्सरसाइज का, तो आपने जो मुझसे ये चीज़ पूछी थी कि यार मेरी बॉडी बन जाएगी ये आज तो, आपसे भी ये सवाल पूछते हैं तो मैं मेरे से भी पूछते हैं। तो ये मैं यही सबको कहता हूँ इसी चीज़ में ना कि ये आप मेहनत करो तो आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं ना। आपको आप मेहनत करो तो कुछ भी मतलब कंसिस्टेंट रहो, मेहनत करो, हर चीज़ आपको मिल सकती है, क्योंकि ये इसके बगैर कोई शॉर्टकट नहीं है ना। तो बहरहाल फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता करते करते, फिर मेरे 2 दोस्त थे, एक सिकंदर एक सईद भाई, उन्होंने बड़ी हेल्प की। और मुझे रेगुलर करने में सईद भाई और सिकंदर इन दोनों का बड़ा हाथ है, क्योंकि वो, मैं थोड़ा बीच में सुस्त पड़ गया, मैं छोड़ देता था, तो वो मुझे मोटिवेट करते थे। लेकिन फिर वो जब एक दफ़ा आपको चेंजेस नज़र आ जाती हैं अपनी फिज़ीक में। कितने अरसे बाद पहला चेंजेस मतलब आने का, यार ये काम तो मतलब फिट है यार? 4-5 माह हुए थे। तो जिनके साथ मैं जाता था ना, तो मैं उन्हीं के वो दरवाजे के बाहर से कमरे के बाहर से गुजर रहा था, तो मैंने सुना कि वो एक दूसरे को कह रहा था कि यार ये वसीम के तो बाइसेप बनना शुरू हो गया ना। तो अब वो दोस्त होते हैं आपस में ऑब्वियसली ना, मतलब कंपटीशन। तो और वो थोड़ा कि मेरे आर्म्स को देख के, लेकिन उस तरह की कोई बॉडी चेंज नहीं हुई थी, बट वो थोड़ा सा वो एक स्ट्रेंथ डेवलप हुई थी, एक बॉडी थोड़ी सी टोन्ड अप लग रही थी। लेकिन वो मेरे लिए काफ़ी था कि मैंने कहा चलो एटलीस्ट प्रोग्रेस तो हो रही है। फिर मतलब ये हुआ कि काफ़ी अर्सा ना, मतलब वो बॉडी उसी तरह से रही। तो कितना अर्सा लोगों को बताना है? मतलब 1.5 साल तो मतलब कहीं नहीं गया ना। 1.5 साल ग्राइंड, फुल ऑन ग्राइंड। मुझे कोई कहता क्रिकेट खेल लो तो मैं क्रिकेट शुरू कर देता, कोई कहता रनिंग कर लो तो मैं रनिंग, कोई कहता आलू खा लो तो मैं आलू खाना शुरू कर देता। फिर एक ट्रेनर को मैंने कहा कि यार ट्रेनर को हायर करते हैं। 1.5 साल हो गया, कुछ बन नहीं रहा। ट्रेनर को जब मैंने बोला तो ट्रेनर ने
कहा कि देख रहे होंगे ये वीडियो, ट्रेनर नाम क्या था? नहीं, नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि मेरे लिए हर वो बंदा जिससे मैंने कुछ ना कुछ सीखा है मेरे लिए बड़ा रिस्पेक्टेबल है। चाहे कुछ उन्होंने सिखा दिया वो या इनडायरेक्टली मैंने सीखा, तो उनसे मैंने इनडायरेक्टली ज़्यादा सीखा कि उसमें ये था कि उन्होंने मुझे कहा कि एक बड़ा सा बिल बना दिया। तो अब मैं तो स्टूडेंट था, बड़ी लिमिटेड थी। उन्होंने कहा ये पूरा सप्लीमेंट स्टैक होगा, सारी चीज़ें इसमें वजन बिल बना तकरीबन उस टाइम के हिसाब से कुछ 40,000 बिल बना था। तो ये लेके कहाँ से आए थे पैसे? फिर मैं आंटी के दरवाजे पे बैठ गया था। मेरी एक बड़ी प्यारी आंटी है, मेरी खाला है, उनको मैंने बोला कि लाइक मैं, क्योंकि मैं आपको इससे अंदाज़ा लगा ले कि मैं इतने अरसे से कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहा था और मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, तो मैं बड़ा मतलब लाइक फ्रस्ट्रेटेड था। और मैं कह रहा था कि मैं बैठ गया। वो कहती कि नहीं 40,000 सप्लीमेंट, उससे ये हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा कुछ भी नहीं होता, आप मुझे दें। 40,000 ये बात है 2001 की शायद, 2007 2006 कुछ इस तरह की बात बनती 2006 2007 इस तरह। और उस टाइम 40,000 ठीक ठाक पैसे थे। 2007 नहीं 2008 की 2008 पैसे ठीक ठाक थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा मैं मैट्रिक में था तब। तो उस मतलब लाइक मैं उनको फिर मैंने जब कहा कि मैं तो यहाँ से जा नहीं रखा है, और उनकी मेहरबानी उन्होंने दे दी। अच्छा, वो मैंने सीधा जाके ट्रेनर को हाथ में दे दिया। मैंने कहा भाई बस शुरू हो जाओ। अब मेरी तरफ से उसने मुझे जो बताया मैंने वैसे ही किया, और 1 महीना गुजर गया और टके का फ़र्क भी नहीं है, एक ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं है। तो अभी वैसे इस जगह पर रुकें, कई बिगिनर्स होंगे जिन्होंने आपकी वीडियोस, शायद मेरी वीडियोस देख के भी शुरू किया, तो उनको क्या है कि यार कितनी लंबी ग्राइंड है, क्योंकि आजकल हर वर्कआउट है जी, वो आमिर खान ने 4 महीनों में ट्रांसफॉर्मेशन कर ली, उसने इतने में कर ली, तो इट टेक्स टाइम। इनको क्या एडवाइस देनी चाहिए? देखें, मैं यही कहता हूँ कि दो बातें, कि एक अल्लाह ताला कहता है मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ, और कहता है कि हर सख्ती के बाद आसानी है। तो ये 2 चीज़ें बॉडी बिल्डिंग में भी एज इट इज़ वैसे ही आपने सब्र का मुजाहरा करना है। आपने अपने आप को किसी एक वक्त का बाउंड नहीं करना कि यार इतने टाइम में मैंने करना है। ये पूरी लाइफ आप ये मत देखें कि आप 3 महीने बाद कैसे होंगे। अगर आप अभी 19 साल के हैं तो आप सोचें 22 साल की उम्र में आप कैसे होंगे, अगर आप कंसिस्टेंटली करते रहे। इट्स फॉर लाइफ। और सबसे मज़े की बात ये कि बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस, इसका तो मज़ा आता ही 35-40 ईयर्स के बाद है, क्योंकि बहुत से लोग आपने देखे होंगे जो रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे थे, उनकी जो एजिंग है वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे रुक गई है अपनी उनकी फिटनेस की वजह से ना। तो हमारे पास 2 रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर आए, और दोनों तकरीबन उम्र में साथ ही थे। एक बंदा रेगुलर रहा था, स्विमर था, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करता रहा था। एक बंदा उसने बिल्कुल छोड़ दिया था। दोनों, एक की 42 एज थी, एक की जो थी वो 34 एज थी, 16 इंच का डोला था। अच्छा। तो वो मतलब अगर वो मैं आपको दोनों को सामने दिखा दूं तो आपको पता चल जाएगा कि वो एक्सरसाइज, एक बंदा अपना ख्याल रख रहा है तो उसको मतलब वो उसका कितना बड़ा एडवांटेज था। और सिर्फ दिखने में नहीं, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो जिस तरह से अच्छी एक्सरसाइज कर रहा था, मतलब अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहा था। तो ये चीज़ें बहुत से लोग नहीं रियलाइज़ करते। अच्छा, अभी फिर वापस जाते हैं आपकी स्टोरी पे। 1.5 साल हो गए, सप्लीमेंट का स्टैक ख़रीद लिया, AKA स्टैक, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा खातिर खा। अच्छा, उस स्टार्ट में इंस्पिरेशन के लिए एक होता है ना, जब वो आपको कीड़ा काटता है, आयरन बग, कौन था हीरो? मतलब आप कहते हैं कि यार ये बंदा जिसको आप लुकअप करते थे, वीडियोस देखते थे या पढ़ते थे उसके बारे में, और कहते हैं मैंने ऐसा बनना है। अच्छा, मेरे लिए असल में मैंने कोई बॉडी बिल्डर इतना करीब से देखा नहीं था। अच्छा। तो ठीक है, मतलब आर्नल्ड, उन सबको तो हम मूवीज़ देखते थे शुरू से, बंदे पंपिंग आयरन वो सब, लेकिन उस टाइम यूट्यूब भी इतना नहीं था। बिल्कुल यूट्यूब भी नहीं था। एक जो 3 नाम थे जिन्होंने मतलब लाइक जिनको देख के मतलब मैं बड़ा इंस्पायर होता था। एक अमजद था, वाकैंड का लड़का, ठीक है, जाबिर भाई थे, और सबसे ज़्यादा जो मतलब लाइक, क्योंकि मुझे साइज़ शुरू से पसंद था, मैसिव एक बड़ी फिजिक अच्छी लगती थी, तो इजाज़ अहमद साहब हैं, बहुत मतलब लाइक पेशावर के बड़े मशहूर ना, उन्होंने साउथ एशिया में उन्होंने साउथ एशियन गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। तो उनको देख के ना मतलब, क्योंकि मतलब कि बस यार इनकी तरह का बनना है, तो वो मतलब लोकल जो हीरोज़ थे ना, उनको देख के मैं बड़ा मतलब लाइक इंस्पायर होता, क्योंकि उनसे कहीं ना कहीं आमना सामना हो जाता था। और ये अमजद की तो मैं बोलूँगा कि ये जब मैंने किया तो ये एक्सरसाइज कर रहे, तो मैंने पहली दफ़ा कोई इतना फिट बंदा देखा था कि एस्थेटिक्स उनकी बड़ी अच्छी थी, कि छोटी सी कमर और प्रॉपर वी टैप बना हुआ और सारा ना। तो वो एक्सरसाइज कर रहे और मैं उनको देख रहा, और मैं यही सोच रहा कि यार इनको मैं इतना देख रहा हूँ, इनको लड़कियाँ कितना देखती होगी।
तो वही जिस तरह एक स्टूडेंट वो होता है ना सोचता है। और फिर मैं उनके पास गया तो वो बड़े नाइस थे, उन्होंने बस यही बताया कि मतलब काफ़ी कंसिस्टेंट है। तो बस यही लोग थे लोकल, क्योंकि हम अपने लोगों से ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, सीधी रियल लाइफ एग्जाम्पल, जो रियल लाइफ एग्जाम्पल जो होती हैं वो हमारे लिए ज़्यादा मानी रखती हैं। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पाकिस्तान की मेरे ख्याल से सबसे चैलेंजिंग स्टडीज़ कर रहे थे MBBS, ठीक है, लोग ये भी कहते हैं कि आप फेक डॉक्टर नहीं असल वाले MBBS है, बड़ा रगड़ा खाए, और MBBS कर रहे थे वो वैसे ही नर्व्स के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और साथ ये जो नर्वस सिस्टम, क्योंकि आप ओवर द ईयर्स ट्रेनिंग नहीं कर रहे थे छोटी होती है इससे, तो एक बंदा जो नई चीज़ शुरू करता है उसका नर्वस सिस्टम बनने में और मसल सोरनेस ज़्यादा होती है, स्टिफनेस ज़्यादा होती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, तो किस तरह दोनों को मैनेज किया? और काफ़ी बच्चे हैं जो हमें देखते हैं और वो कहते हैं कि यार पढ़ाई के साथ हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, मेरे पेपर्स आ रहे हैं, तो ये इसका बारे में थोड़ा। असल में स्टार्ट में बड़ा मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, क्योंकि थोड़ा ना हमारी जो बॉडी बिल्डिंग, अभी फ्लेक्सिबल डाइटिंग और बड़ी चीज़ें इस तरह की आ गई है ना, इंटरमिटेंट फास्टिंग, बंदा काफ़ी चीज़ें उससे मतलब फ़ायदा ले सकता है। मुझे जब वो 1 महीना गुजरा था ना, जिसके बाद मतलब लाइक मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, सप्लीमेंट स्टैक भी ले लिया और रिजल्ट्स नहीं मिले, और मैं जब ट्रेनर के पास गया मैंने कहा जी 1 महीना गुजर गया, 40,000 आपको दे दिए और फ़र्क नहीं पड़ा, तो कहते हैं इस तरह थोड़ी फ़र्क पड़ता है, अभी अगले महीने फिर से। तो मैंने कहा मतलब कि अगले महीने फिर मैं आपको 40,000 दूँ। मैंने कहा यार अगर मुझे कोई ज़रा भी रिजल्ट्स मिले होते तो मैं कहीं ना कहीं से कर लेता। खैर मुझे जो क्वेश्चन ध्यान में आया कि यार कर मैं MBBS रहा हूँ, फिजियो, एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री पढ़ ली है, और जो है ये लोग किस चीज़ का ना मतलब लाइक ये ऐसा कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है, गिद्दड़ सिंगी क्या ये सीन है कि तो मैंने खुद ना इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, और बाकी मेरे साथ मेरे जूनियर भी थे काफ़ी जो कि करते थे, तो उनसे ना बस डिस्कस करते रहना सारा ना, बॉडी बिल्डिंग करते थे वो भी, तो बस वो आहिस्ता आहिस्ता सीखते। तो मैं जब देखा कि वो कहता है कि आलू खाओ, ये खाओ, दूसरी तरफ कैलकुलेशन है, तो मैंने कहा यार ये गोरे की सुन लेता हूँ। फिर जब प्रॉपर तरीके से प्रोग्राम फॉलो किया तो फिर जो रिज़ल्ट्स मिलना शुरू हुए, उसके बाद फिर देखा कि मतलब कैलकुलेट करने का फ़ायदा क्या है, और सबसे मज़े की बात ये कि स्टडीज़ भी करनी होती थी सारा कुछ। तो मुझे उसके ऊपर आए थे ना, स्टडीज़ और एक्सरसाइज दोनों कैसे मैनेज किया? जब मुझे एक चीज़ बड़ी क्लियरली पता चल गई थी कि इट्स एट दैट टाइम इट्स 70 to 80% डाइट। तो मैंने कहा अगर मैं डाइट को ग्रिप कर लूँ ना तो ज़्यादा एक्सरसाइज की टेंशन नहीं है, क्योंकि उस वक्त ना आपको अपनी बॉडी में अपनी फिजिक की ना जो कॉम्पोजिशन है ना वो बिगड़ते हुए देखते हुए आपको बड़ी तकलीफ होती थी कि आपने बड़ी मेहनत की होती थी। तो इतना मैं समझ गया था कि अगर मैं अपनी डाइट को ठीक रखूँ ना, तो अगर मैं बॉडी वेट एक्सरसाइज भी करूँ, कमरे में पुशअप्स भी निकाल लूँ, स्क्वाट्स भी कर लूँ, मुझे चल जाएगा, गुजारा चल जाता है। तो उस तरह से होते होते, लेकिन ऑब्वियसली इतना एक्सपीरियंस था नहीं, लेकिन अभी अगर मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे दोबारा से वो टाइम मिले तो मैं बड़े अच्छे तरीके से उसको इसका मैं एक शायद मैं एडवाइस इस तरह दूँ कि जो लोग कहते हैं ना टाइम, मेरे ख्याल से अगर आपका पैशन है तो अगर आप अपना दिन को कैलकुलेट करें कि आप अगर 1 घंटा YouTube पे गुजार रहे हैं, 1 घंटा सोशल मीडिया गुजार रहे हैं, आप वो माइनस कर सकते हैं। बिल्कुल आप अपने दोस्तों के साथ खड़े होके गप्पे मार रहे हैं, आप वो भी माइनस कर सकते हैं। अगर आप वो आखिर में कहते हैं ना हाउ हार्डली यू वांटेड, तो मेरे ख्याल से मैनेज हो सकता है दोनों चीज़ें। मैंने फाइनल ईयर का पूरा प्रॉफ जो है वो कीटोजेनिक डाइट में दिया था, और उस टाइम कीटोजेनिक का किसी को नहीं पता था। आपको सारे घर वाले ये तो कंफर्म कहते हैं ये पागल हो गए। बिल्कुल मैं आपको बताऊं, मैंने अभी मैं आपको स्टोरी सुना रहा था कि गुजरात गया मैं, मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है साथ, गुजरात घूमने गए थे, घूमने गए थे, ये मैं घूमने गया ठीक है, ये हम घूमने फिरने गए गुजरात ही घूमने जगह। तो बस वो दोस्त हमारा वो हमें एंटरटेन करता था, सैयद साद इकबाल, मेरा क्या कहते हैं बड़ा प्यारा दोस्त है। तो वो जब लेके गया तो मैं क्या करता था, मैं अपने साथ खाना अपना साथ लेके जाता था, तो आइस पैक्स वगैरह और वो सारी चीज़ें ना उसकी वो प्रॉपर वो करके तैयारी करके। तो 3 दिन मैं उधर रहा, तो 3 दिन बाद उनकी मदर ने पैगाम पहुंचाया कि ऐसे जो गेस्ट हैं, ऐसे मेहमान तो अल्लाह हर किसी को दे। अच्छा, ये बंदा 3 दिन रहा है यहाँ पे, और 3 दिन में टोटल जो खर्चा हुआ है वो 50 से 60 रुपए हुआ है इसका, और वो भी उस चीज़ का जो जिस दूध की इसने चाय पी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। चिकन अपना था, मछली अपनी प्रिपेयर की हुई थी, एग्स अपना सारा वो प्रिपेयर करके गया हुआ था। तो कहने का मकसद ये है कि उस वक्त चूँकि मुझे इतना फ्लेक्सिबल डाइटिंग का पता नहीं था, तो मैं इतना रिलीजियसली इस चीज़ को फॉलो करता था कि मैं अगर कहीं घूमने फिरने भी गया हुआ हूँ तो भी मैं अपनी डाइट साथ लेके गया हूँ।
तो ये चीज़ें शायद लोगों को नज़र नहीं आती ना, लोग समझते हैं कि जैसे कोई शॉर्टकट है और 3 months वेट गेन प्रोग्राम मतलब डाइट ऐसी चीज़ है कि जो चेंज करती है, और हमारे माशरे में डाइट ही लिमिटिंग फैक्टर है। अच्छा जी डॉक्टर साहब, फाइनल ईयर आ गया आपका, MBBS आप कर रहे हैं। अब मुझे पता है आपने घर वालों में बॉम्ब फोड़ना था कि मैंने आगे डॉक्टरी नहीं कंटिन्यू करनी, और ज़्यादातर लोग मतलब फ़िटनेस के अंदर बहुत से लोग आना चाहते हैं, लेकिन वो समझते हैं इसको एज अ करियर नहीं ले सकते। करियर की तो छोड़े बात कि घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते, आपकी तो फैमिली भी है ही सारी डॉक्टरों की, तो वो क्या था टर्निंग पॉइंट, किस तरह फेस किया, क्या कैसे बताया? अच्छा, मैं जब फाइनल ईयर का एग्ज़ाम जब दे दिया, जब डॉक्टर बन गए, उस वक्त तक भी मैं थोड़ा बहुत था कि इसको शायद मैं पार्ट टाइम रखूँ ना, लेकिन जब मैंने हाउस जॉब की, जब मैंने देखा कि एक इंसान की ज़िंदगी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, और आपने मतलब लाइक आप दो चीज़ें, एक तरफ बॉडी बिल्डिंग है जो पूरी जान मांगती है, एक तरफ जो क्लिनिकल साइड है ये सारी की सारी ये भी पूरी जान मांगती है, फुल डिवोशन डेडिकेशन के साथ। तो मैंने कहा कि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, 2 कश्तियों का सवार हमेशा डूबता है। नहीं तो फिर घर वालों को कैसे बताया कि तो मैंने फैसला कर लिया, मैंने क्या किया, अच्छा मैंने क्या प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। आपके फादर भी डॉक्टर हैं, आपकी सिस्टर भी डॉक्टर? सारी सिस्टर्स डॉक्टर हैं, मेरी खाला, मेरी फुप्पो, मतलब लाइक हमारे, मैं अक्सर मजाक में कहता हूँ कि जैसे एक मतलब इस चीज़ को कि जैसे बनी इसराइल में पैगंबर आते थे, तो पता नहीं शायद हमारे ख़ानदान में ये पता नहीं ये डॉक्टर इतने ज़्यादा क्यों है, जिसको मैं कोई अच्छी चीज़ नहीं समझता। आपको पैशन फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मैं बड़ा मजाक में ये बात करता हूँ कि अभी मेरे छोटे कज़न अभी 13-14 साल के होते, तो कहते हैं जी इसको भी मैंने डॉक्टर बनाना है, उसको भी मैंने डॉक्टर बनाना है। मैंने कहा भाई उससे तो पूछ लो उसने क्या बनना है। तो यहाँ पे चूँकि पेरेंट्स को यही घबराहट होती है कि यार हमारा बच्चा कहीं रुल ना जाए ना, और इज़्ज़त हो, और तो मैं वही कहता हूँ कि स्कोप जो है ना वो प्रोफेशन में नहीं होता, किसी स्कोप बंदे के अंदर होता है। तो अगर आप अपने पैशन को ढूंढ लें तो आप किसी भी चीज़ में कम, मेरा बच्चा अगर मुझे बोलेगा कि मैंने शेफ़ बनना है तो मैं उसे बनने दूंगा, लेकिन मैं उसे ये बोलूँगा कि फिर ऐसा बनो कि बेस्ट हो, ठीक है, क्योंकि काम नहीं रहता। तो वैसे नहीं बातें आई थी, मतलब जब कह दिया कि भाई मैंने बड़े मज़े की चीज़ की थी, क्योंकि मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। मैंने स्टार्ट इस तरह से किया कि पूरे ड्यूरिंग हाउस जॉब मुझे जो भी पूछता था कि डॉक्टर साहब आगे क्या करेंगे आपने, बाकी जो जितने भी थे ना कलीग्स जो होते थे, तो मैं उनको यही कहता था कि मैंने जिम खोलना है। तो बिल्कुल ऊपर से नीचे तक मुझे यूँ देखते थे कि यार ये क्या कह रहा है। तो ये हाउस जॉब के दौरान हाउस तो कहते नहीं आगे करना क्या, मैंने कहा यही करना है। कहते ये तो चलो ठीक है, काम क्या करना है, मैंने कहा यही काम करना है। क्योंकि मैं वो देखता था कि वो जो डॉक्टर है वो खुद मोटा है, उसके पेट निकला हुआ है, वो OPD में मैं सर्जी के साथ बैठा हूँ और एक अनकंट्रोल डायबिटीज़ के साथ एक बंदा आता है, उसकी शुगर कंट्रोल में नहीं है, और जो प्रोफेसर साहब हैं उनको बड़े उससे पूछते हैं कि परहेज़ नहीं करते तुम। तो मैं सोच में पड़ गया, मैंने कहा अगर यही सवाल ये मरीज़ आपसे पूछ ले तो क्या आपका पेट थोड़ी देर पहले आपने जो इतने समोसे खाए थे, तो वो मतलब लाइक मैंने कहा यार जो बंदा नहीं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि न्यूट्रिशन का इन चीज़ों का, फिर मुझे एक मज़े की बात है, मुझे मतलब लाइक प्रोफेसर है, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो मुझे कह रहा है कि डॉक्टर साहब ये मैंने सुना है कि फ़लानी चीज़ को फ़लानी चीज़ के साथ खाओ तो कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब नहीं होते। तो मैंने कहा सर कंट्रोल करके खाएं, कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है। आपको कौन कहता है कि आप 2-3 प्लेटें खाएं? इसका मतलब है कि इस हिसाब से आप कहना ये चाह रहे हैं कि अगर इन 2 चीज़ों को मैं खाऊंगा इकट्ठा करके तो मैं बहुत ज़्यादा खा सकता हूँ अपने पेट को भर के, और वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस मतलब ये मैं डॉक्टर्स की आपको बात बता रहा हूँ। अब आके अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में अवेयरनेस आई है, डॉक्टर्स थोड़े से इस मामले में फ़िटनेस की तरफ भी आए, लेकिन अभी भी बहुत काम करना बाकी है। अब आपने बॉडी बिल्डिंग जो सी सोच लिया, अब जिम जब खोलना था, पेशावर में आपका पहला जिम था, उसकी क्या कहानी? जिम मेरा बड़ा पैसे थे, घर से पैसे मिले थे कि नहीं मिले थे? कर्जे पे खोला तो वो असल में ये था कि मैं अपने दोस्त के साथ बैठा, तो मैंने कहा यार एक जिम खोलते हैं यार। जिम कहाँ? तो कहता है ठीक है मैं भी तैयार हूँ। ज़ुहैब अरबाब बड़ा मेरा प्यारा दोस्त है, फ़हद भी साथ है, फ़हद दुरानी, हम सब मतलब ना बैठे हुए हैं बात कर रहे हैं। तो अब ना हमें ये पता है कि इक्विपमेंट कहाँ से मिलता है, ना हमारे मेरे ख़ानदान में तो कोई भी। अभी अगर ट्रेनिंग करते कितने साल हो गए थे इस टाइम तक? 3-4 साल हो गए थे। अच्छा 3-4 साल। तो बस फिर उसके बाद बंदा कोशिश करता है, बाकी अल्लाह करता है।
कुछ इक्विपमेंट बिक रहा था, अच्छी कीमत पे मिल गया, प्लाज़ा भी ज़ुहैब अरबाब के जो है जानने वालों का था, वो चीज़ इकट्ठी हो गई, हम सारे इकट्ठे होके जिम खुल गया, अल्हम्दुलिल्लाह जिम चल पड़ा, क्लाइंट्स को ट्रांसफॉर्मेशन मिली। फिर इसी तरह पेशावर का जो है एक लेडीज़ जिम था, मेरे जहन में आया कि क्योंकि वहाँ पे थोड़ी इस तरह का है कि स्ट्रिक्टनेस है, तो मैंने कहा अगर एक बिल्कुल लेडीज़ जिम हो जहाँ पे सिर्फ कोई मेल ट्रेसपासिंग ना हो और सिर्फ ख़वातीन के लिए हो, तो एक अच्छी ऑप्शन होगी लोगों के लिए। अब अभी लोग क्या कहते हैं, हम आपका माशाल्लाह बैरिया वाला जिम देखते हैं, मतलब इट्स लाइक ह्यूज, और मेरे ख्याल से पिंडी इस्लामाबाद के वन ऑफ द बेस्ट जिम है। तो लोगों को ये लगता है कि बस डायरेक्ट आए इधर बड़ा सारा जिम खोल दिया, तो वो जो लंबा जर्नी है वो छोटे से जिम से यहाँ तक पहुँचने में कितने साल लगे, कितनी स्ट्रगल थी, किस तरह पैसे कमाए, क्या चक्कर था? बस मैं एक चीज़ पे था कि जो मैं बार बार यही बात करता हूँ ना कि वो जो पैशन को प्रोफेशन बनाने में ना होता ये है कि आपको काम नहीं लगता, आप इंजॉय भी कर रहे होते हो, ठीक है, आप जिस्मानी तौर पे थक जाते हो लेकिन जहनी तौर पे आप नहीं थकते। अक्सर लोग मुझे मेरे जानने वाले को कहते हैं डॉक्टर साहब फलाना काम कर ले उसमें बड़ा पैसा है, तो मैं उन लोगों को यही समझाना चाहता हूँ कि खाली पैसे की बात नहीं है, आप पैशन जब तक नहीं है ना। अब मुझे यहाँ पे जो पेशावर में मुझे याद पड़ता है 11, साढ़े 11, 12 बजे तक हम जिम बंद करते थे, क्लाइंट्स को ट्रेन कर रहे होते थे, अपनी ट्रेनिंग हाँ जी स्टार्ट से ना, मतलब लाइक मॉर्निंग से लेके पूरा लेट नाइट तक। तो कभी मुझे ये नहीं याद पड़ा कि यार मुझे कोई एक होता ना बंदा कहता यार मैंने बड़ा कोई तकलीफ दे वक्त देखा, क्यों? क्योंकि मैं उस काम में बिजी था, एंजॉय कर रहा था, मैं क्लाइंट से बात करता था, डाइट से रिलेटेड बात करता था, एक्सरसाइज से रिलेटेड बात करता था, वही चीज़ें जो मुझे पसंद है वही उन्हीं को लेके मैं चल रहा था। तो मुझे मतलब अगर आपके अंदर उतना पैशन है तो आप बिल्कुल आ सकते हो। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि यार इसको एज अ करियर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन बल्कि यही है कि बड़े बच्चे देखते हैं, उनको लगता है कि वो एक्टिंग के अंदर भी बॉडी बिल्डिंग, अगर वो थोड़ी सी बॉडी बना लेंगे तो उनको लड़कियां भी मिल जाएंगी, पैसे भी मिल जाएंगे, गाड़ियाँ मिल जाएंगी। लोग आप एडवाइस करते हैं कि इसको एज अ करियर बनाओ? देखिए मैं यही बात करता हूँ कि लोगों को लगता है कि जैसे ये कोई शॉर्टकट है, और बहुत से लोग इस काम में आते हैं और वो इसी उससे आते हैं कि यार ये ना सही तो वो सही, वो ना सही तो कुछ और सही। जब आपने इस साइड पे आना है तो मैं यही बात कहता हूँ कि 3 चीज़ें आपको, आपकी अपनी फिज़िक, आपका नॉलेज जिससे मुराद सर्टिफिकेशंस हैं, तीसरे नंबर पे जो आपके क्लाइंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपके पास है कि नहीं है। अभी स्टार्ट करते हैं, एक बच्चा है तो उसको शौक है, कहता है कि यार मैं इसी को प्रोफेशन बनाऊंगा, उसको पहले कोई पढ़ना चाहिए? बिल्कुल पढ़ना चाहिए। क्या है जो पाकिस्तान में अवेलेबल है, किस तरह कर सकता है? ऑनलाइन काफ़ी डिफरेंट, उसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि ऑनलाइन काफ़ी सर्टिफिकेशंस हैं, एक्सप्लेन कर देना। तो उसमें फिटनेस ट्रेनिंग वाली सर्टिफिकेशंस हैं, न्यूट्रिशन के ऊपर है कि आपको एटलीस्ट पता हो, क्योंकि हमारी जो हमारा बड़ा मसला है वो ये है कि जो बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड मिथ्स हैं वो हमारे जिम में ही बनती हैं और यहीं से फैलती हैं। जैसे अभी क्या कहते हैं अपना बहुत सारी जिनके ऊपर हमने वीडियोस भी बनाए। अच्छा डॉक्टर साहब, काफ़ी हमने वैसे बातचीत कर ली, अब लास्ट में थोड़ा सा, अभी तक आपको वैसे बॉडी बिल्डर्स में सबसे ज़्यादा पसंद कौन है? मतलब जिसको देख गए यार दिस इज द यस, वो जिसको एडमायर करते हैं, वो एक ही बंदा है, वो आर्नल्ड तो कोई नहीं है असल में। अब इस तरह फिटनेस मॉडल अलग है, फिटनेस मॉडल में हर बंदे को अलग पसंद है, बॉडी बिल्डर अलग। बॉडी बिल्डर आर्नल्ड ऑल टाइम, फिटनेस मॉडल कौन सा आजकल, कौन सा नए बच्चों में से कौन सा? मुझे काफ़ी सारे, मुझे वैसे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो फिटनेस मॉडल, उसको अभी इंजरी हो गई थी, लज़ार की फिजिक मुझे बड़ी पसंद है, मुझे काफ़ी पसंद है। वो लगता है सर वो कार्टून कैरेक्टर से निकला कोर है ना, वो मुझे बड़ा पसंद है, उसके जो सिमेट्री उसकी। और भी काफी सारे, लेजर एंजेलो, हमारे लेजर एंजेलो पाकिस्तान में कहते हैं लेजर, और असल में लगता है लेजर कोई लेजर कटिंग ही लगती है। पाकिस्तान में बन सकती है ऐसी बॉडी? आपके मतलब बहुत अच्छे जेनेटिक्स, बहुत अच्छा स्टैट। एक लड़का है बासित, अच्छा, उसकी फिजिक, उसका कोर भी बड़ा प्यारा है, वो मसल मेनिया भी मेरे ख्याल से उसकी अचीवमेंट भी है, उनकी फिजिक उसकी तरह है। बंद हर जगह सकती है, लेकिन बस वही बात है कि सही सपोर्ट हो, सही मेहनत हो, बन जाती है। पाकिस्तान में मुश्किल ये है कि आपको सपोर्ट उस तरह की नहीं मिलती, मोटिवेशन नहीं है।
जिस आप काया ग्रीन वगैरह हम देखते हैं, फिल हीथ देखते हैं, वो सिर्फ बॉडी बिल्डर हैं, लेकिन आप एज अ ट्रेनर इसमें कैरियर बना सकते हो। लेकिन एज अ बॉडी बिल्डर जो है ये बड़ी मतलब लाइक मैं अक्सर कितने बॉडी बिल्डर्स हैं जिनको मैं कोट कर सकता हूँ जो कि मतलब इस हद तक भी कि अपनी जो वाइफ उनका जेवर तक बेचा है उन्होंने कि एक अच्छे कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, तो वो चीज़ ना बड़ी तकलीफ होती है इस चीज़ मतलब सोचते हैं किस लिए ना मतलब वो और मतलब मुझे यही वो चीज़ समझ नहीं लगती कि यार आपने कैलकुलेट करना होता है ना, क्योंकि खाली आप नहीं हो, आपके साथ आपकी फैमिली है, आपके मतलब इर्द गिर्द के लोग हैं, तो आपने अपने आप को फाइनेंशियली अपने आप को एक साउंड करना होता है, ठीक करना होता है। और बॉडी बिल्डिंग में वो पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल है। एक मैंने पिक्चर मुझे बड़ी पसंद भी आई थी, उसमें एक बॉडी बिल्डर है, उसने बाइसेप यूँ किया हुआ है और 5,000 करोड़ है उसको आग लगाई हुई है मतलब लाइक कि इसको बनाने के लिए इतनी बहुत मैसिव बॉडी बिल्डर था कि इसको बरकरार रखने के लिए कितना खर्चा करना होता है। और वाकई मतलब और एक तो ये कि मतलब आपकी सोशल लाइफ नहीं होती, क्योंकि इसको एज अ कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर जब आप लेके बॉडी बिल्डिंग जब आप करते हो तो आपको बड़ा डिसिप्लिन रहना पड़ता है, आप काफ़ी चीज़ों का भी होते हैं साइकोलॉजिकली काफ़ी, तो वो मतलब लाइक ये लोगों को बड़ा आसान लगता है। लेकिन इसीलिए मैं जिस भी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर को देखता हूँ तो मुझे मतलब उस पर इसीलिए इतना प्यार आता है क्योंकि मुझे पता है कि वो किन चीज़ों से गुजर रहा है उसको मतलब लाइक, और थोड़ा दुख भी होता है। बस एक कुछ लड़के मैं देखता हूँ तो मैं उनकी फ़िज़ीक देख के हैरान रह जाता हूँ, तो बस मैं यही कहता हूँ कि यार पता नहीं शायद यही बोलने पे मजबूर हो जाता हूँ कि गलत मुल्क में पैदा हो गए। अच्छा डॉक्टर साहब, काफ़ी हमने वैसे बातचीत कर ली, अब लास्ट में थोड़ा सा, अभी तक आपको वैसे बॉडी बिल्डर्स में सबसे ज़्यादा पसंद कौन है, मतलब जिसको देख रहे हैं यार दिस इज़ द यस, वो जिसको एडमायर करते हैं? वो एक ही बंदा है, वो मतलब आर्नल्ड तो कोई नहीं आया असल में। अब इस तरह ना फिटनेस मॉडल्स अलग हैं, फिटनेस मॉडल में हर बंदे को अलग पसंद है, बॉडी बिल्डर अलग है, तो बॉडी बिल्डर आर्नल्ड ऑल टाइम। उसका फिटनेस मॉडल कौन सा आजकल, कौन सा नए बच्चों में से कौन चल रहा है? मुझे काफ़ी सारे हैं, मुझे वैसे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो फिटनेस मॉडल, उसको अभी इंजरी हो गई थी, लज़ार की फिज़ीक मुझे बड़ी पसंद है, मुझे काफ़ी पसंद है। वो लगता है इस तरह वो कार्टून करैक्टर से निकला हुआ, उसका जो कोर है ना वो मुझे बड़ा पसंद है, उसके जो एब्स सिमेट्री उसकी, तो और भी काफ़ी सारे। लाजर एंजेलो, हमारे इधर लेज़र एंजेलो पाकिस्तान में कहते हैं लेज़र, और असल में लगता है लेज़र कुल लेज़र कटिंग ही लगती है पाकिस्तान में बन सकती है ऐसी बॉडी? आपका मतलब बहुत अच्छे जेनेटिक्स, बहुत अच्छा स्टैक। एक लड़का है बासित, अच्छा, उसकी फिज़ीक उसका कोर भी बड़ा प्यारा है, वो मसलमेनिया में भी मेरे ख्याल से कुछ उनकी अचीवमेंट भी है, उनकी फ़िज़ीक उसकी तरह है। बंद हर जगह सकती है, लेकिन बस वही बात है कि सही सपोर्ट हो, सही मेहनत हो, बन जाती है। पाकिस्तान में मुश्किल ये है कि आपको सपोर्ट उस तरह की नहीं मिलती ना, मोटिवेशन अर्निंग नहीं है, अर्निंग नहीं मिलती। हाँ अच्छा डॉक्टर साहब, इंटरव्यू तकरीबन ख़त्म होने वाला है, कोई आखिर में कोई फ़नी स्टोरी है जो आपकी ये सारी स्ट्रगल्स के अंदर आपको हमेशा याद रहती हो, आप शेयर करना चाहें? अब वो मेरे लिए बड़ी, क्योंकि मुझे उसके बाद बड़ी मोटिवेशन भी मिली थी। इस तरह हुआ था कि मैं बड़ी अच्छी शेप में था, बड़ी मेहनत कर रहा था और मेडिकल कॉलेज में ही था। अच्छा, मुझे दर्द स्टार्ट हुआ, पता चला कि यार अभी जो अपेंडिसाइटिस है और उसकी सर्जरी होगी, तो मैं तो वहाँ से भाग गया क्योंकि मैं तो मतलब वो अपनी जो इतनी मेहनत थी, मुझे पता था कि अगर ऑपरेट हो गया तो काम ख़राब हो जाएगा, मुझे बॉडी बिल्डिंग छोड़नी पड़ेगी कुछ अरसे के लिए ही सही। लेकिन तो फिर मुझे दोबारा लाया गया, तो मेरा ऑपरेशन होता है और जैसे ही मेरी आँख खुलती है तो मैं देखता हूँ बड़ी दुनिया आई हुई है, मैं बड़ा खुश होता हूँ यार ये लोग पूछने आए, ठीक है। लेकिन जहाँ पे बहुत से लोग पूछने आए थे, वहाँ पे बहुत से लोग ऐसे थे कि आराम आ गया और खाओ सप्लीमेंट, फंस गए ना अपेंडिक्स में सप्लीमेंट। ये मैं फ्यूचर डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और वो मेरे इस जो मेरी अपेंडिसेक्टमी हुई थी उसको जोड़े थे मेरे बॉडी बिल्डिंग के साथ कि ये जो प्रोटीन ज़्यादा खाता था, प्रोटीन फंस गई, ये हो गया वो हो गया, अजीब अजीब बात है ना। अब तो नहीं करोगे ना, कान पकड़ लो, तौबा कर लो। तो मैंने कहा यार ये मैं इनकी जेब से बॉडी बिल्डिंग कर रहा था या मैं इनको कोई तंग कर रहा था, मैं तो अपनी मेहनत उसमें लगा हुआ था। खैर जब तक वो ये लोग बोलते रहे ना, मैं जहन में यही सोचता रहा कि मुझे एक दफ़ा यहाँ से उठने दो, अगर तुम्हें मेरी इस बॉडी बिल्डिंग से तकलीफ़ है ना
तो इस 1 साल बाद तुम्हें बड़ी तकलीफ होने वाली है, क्योंकि मैं इससे भी ज़्यादा मेहनत करूँगा और मैं इससे भी अच्छी फिजिक बनाऊँगा। क्योंकि 2 तरह से आप लोगों की बातों को लेते हो ना, या तो उनकी बातें सुन के दब जाओ बैठ जाओ, या फिर उनको उसको सेल्फ बिलीफ चैलेंज ले लो, ठीक है। और मुझे उस वक्त रियलाइज़ हुआ सेहत की, उसकी हेल्थ की, वो जो एक कदर कि यार अब अगर मेरे पास अब दोबारा से एक चीज़ आती है, दोबारा से मैं स्ट्रेंथ बिल्ड करता हूँ, तो मैंने अच्छे तरीके से बॉडी बिल्डिंग करनी है। फिर यहाँ से जब मैं पेशावर गया तो पेशावर में जैसे ही अभी मैं सीढ़ियाँ चढ़ा था, पेशावर में भी मैं एक जिम था वहाँ जाता था, सीढ़ियाँ चढ़ा तो अभी सीढ़ियों पे ही था, तो सामने वो एक लड़का था, वो भी उधर बॉडी बिल्डिंग करता था। उसने जैसे ही मुझे देखा तो कहते हाँ भाई फिर हो गया ना नुकसान, साइड इफ़ेक्ट। मैंने कहा किस चीज़ का साइड इफ़ेक्ट? कहता है ये जो तुम सप्लीमेंट लेते थे, अब ये तुम्हारा ये ऑपरेशन हो गया। तो मैंने कहा यार इसका और उसका कोई ताल्लुक नहीं है। फिर जब मैं ऊपर गया तो हर तरफ जिम में यही बात, तो मैं बड़ा सोच में पड़ गया कि यार इसका मतलब है कि बॉडी बिल्डर को बीमारी नहीं होना चाहिए। बॉडी बिल्डर तो इंसान ही नहीं है, अगर उसको कोई भी बीमारी होगी तो मलबा बॉडी बिल्डिंग पे गिरेगा। वो देखो फलाने का नुकसान ये हो गया, अगर कोई जेनेटिकली कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसी बीमारी है जो उसके अंदर मौजूद है, लेकिन अगर वो बॉडी बिल्डर है तो उसकी वजह बॉडी बिल्डिंग पे ही डाली जाएगी। बहुत से डॉक्टर्स हैं, अगर वेट ट्रेनिंग करते हुए कोई लोअर बैक की डिस्क स्लिप हो जाती है या कुछ और हो जाता है तो वो बॉडी बिल्डिंग से ही मना कर देते हैं, हालांकि वो गलत है, वो उल्टा रिहेबिलिटेट करने के लिए बेहतर एक्सरसाइज। एग्जैक्टली। और ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस। कितने लोग मुझे मैसेज करते हैं कि जी मुझे ये मसला होगा तो डॉक्टर ने बॉडी वजन उठाने से ही मना कर दिए। तो फिर मैं जब मुझे ये बात पता चलती है तो मैं यही कहता हूँ कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि ये एक डॉक्टर्स हैं जो कि क्रीम जिनको मैं कहता हूँ कि इस मुआशरे की क्रीम है, जिनका IQ सबसे ज़्यादा है। और वो ये बंदा बात कर रहा है क्योंकि यार ना जो डॉक्टर ये बात करते हैं इसका मतलब है उसने खुद बॉडी बिल्डिंग, उसने वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करता, वो खुद रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करता। और इसी वजह से चूँकि उसको वो सारे बेनिफिट्स नहीं पता ना, एक होता है चीज़ों का किताब में पढ़ना, एक होता है आप फिजिकली वो चीज़ करते हो, प्रैक्टिस करते हो और आपको फील होता है कि यार ये तो मेरा नींद अच्छी हो गई, मेरे जिस्म के दर्द ख़त्म हो गए, मेरी डिप्रेशन ख़त्म हो गई, मैं अच्छा फील करता हूँ। और मैं अक्सर ये बात करता हूँ, जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं ना वो ज़्यादातर खुश रहते हैं, और जो लोग स्ट्रेस में नहीं आते। एग्जैक्टली। और जो लोग खुद खुश होते हैं ना उनसे लोग भी खुश होते हैं। बिल्कुल इसी तरह। अच्छा डॉक्टर साहब वाइंड अप करते हैं। आखिर में जो ये इंटरव्यू बेसिकली बनाने का मकसद ये है कि लोगों को ये पता लगे कि यार आप अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो हम में से उठ के पहुँचे हैं सिर्फ मेहनत के ऊपर, और अल्लाह ताला पे साथ देता है। तो क्या एडवाइस देंगे जो नए बच्चे देख रहे हैं, जिन्होंने अपनी जर्नी शुरू किया है, जिनको अपने ऊपर सेल्फ डाउट रहता है, उनको लगता है कि वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या उसको टिप्स देंगे, क्या एडवाइस देंगे? सब्र और मेहनत पे इतना यकीन रखें ना, आप यकीन करें अल्लाह ताला को ये दोनों चीज़ें इतनी पसंद है ना कि अल्लाह ताला आपका साथ देता है। आप ये दोनों चीज़ें कर ले, कंसिस्टेंट रहें, सब्र करें, मेहनत करें, अल्लाह ताला आपको आपकी जगह तक पहुंचा देगा, आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। क्योंकि मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि शायद हमारे जहन से अगर हम सोचें तो हमारे लिए वो चीज़ बड़ी मुश्किल हो, लेकिन अल्लाह ताला तो इस पूरी कायनात का मालिक है, उसके लिए कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ आपसे जो चीज़ मांगता है वो आपकी मेहनत है। आप ही की बात मैं अक्सर जगहों पे कोट करता हूँ कि हमारी कोई 1.5-2 साल पहले आपने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या बताया था। आपने कहा था कि अगर उनकी अचीवमेंट देखी जाए तो उनकी तो पूरी कौम लेकिन जो अल्लाह ताला को उनकी चीज़ पसंद आई वो क्या थी कि वो कंसिस्टेंट रहे और वो लगे रहे। वो इस तरह है कि अब मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं कि 900 साल से ज़्यादा उनके अपना बेटे भी आखिर में मुसलमान नहीं हुए तबलीग के बाद, तो लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आपके हाथ में हिम्मत के अलावा, मेहनत के अलावा अल्लाह ताला ने और कुछ नहीं रखा, बाकी सब कुछ अल्लाह के हाथ में। आप लोग और सबसे बड़ी बात कि यार पॉजिटिवली रीइंफोर्स करो, एक दूसरे को मोटिवेट करो। अगर कोई बंदा आगे की तरफ जा रहा है तो उसको पुश करो, उसको बोलो कि तुम देखो, अगर स्केल है और 1 से 100 स्केल है, तो अगर वो जो है 100 उस तक पहुंचता है तो आप अगर यही करते रहोगे तो 60-70 तक आप भी पहुंच जाओगे, आपका भी कोई ना कोई फ़ायदा हो जाएगा। हम जो ये समझते हैं ना, पाकिस्तान में भी ये पाकिस्तानी बॉडी बिल्डिंग भी ऐसी ही है कि जो ये पूरा आसमान है, मैं अक्सर कहता हूँ कि हर सितारा अलग-अलग चमकता है। हमारी पाकिस्तानी मेंटालिटी ये है कि यार सारे सितारे खींच के ना मैं अकेला वहाँ जगमगाता रहूँ, जो कि हो नहीं सकता, क्योंकि हर किसी को अल्लाह रिस्क नहीं खत्म हो सकता। एग्जैक्टली। और ये तो शुक्र है कि अल्लाह है, वरना पता नहीं क्या होता। आखिर में मैं थोड़ी सी इसके अंदर ऐड इस तरह करूँगा कि जितने भी नए बच्चे हैं देख रहे हैं, देखें हमारे मुल्क में ना एक चीज़ कॉमन है, नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा। क्या करें, मुल्क के हालात ऐसे हैं, तीसरी दुनिया है, लोगों के इस तरह के कंडीशन में होते हैं।
तो आपको एक एडवाइस ये है कि नेगेटिव लोग जो उनसे है ना, उनसे बहस में ही ना पड़े, बल्कि जहाँ पे दिख जाए वहाँ पे रास्ता बदल लें। बिल्कुल। और अपनी जो गेम प्लान है, अपनी मेहनत है, उसको बार बार रिवाइज करते रहें। स्टेप बाय स्टेप आप में इम्प्रूवमेंट आती रहेगी। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई यूरेनियम नहीं बनाना, आप भी कर सकते हैं। तजुर्बे से बड़ा उस्ताद कोई भी नहीं है। आपका एक्सपीरियंस आपको वहाँ तक पहुँचा देता है। आप ये चीज़ ख़रीद नहीं सकते, आपको इसके लिए मेहनत और इंतज़ार करना होता है, सिंपल। अच्छा, तो आज थोड़ी सी वीडियो, अब मेरे ख्याल से हम ख़त्म कर रहे हैं सर। डॉक्टर साहब, थोड़ी सी वीडियो बोरिंग होगी, उसके लिए माज़रत है, क्योंकि मैं चाहता था कि यार हम असल कहानी आपको सुनाएं कि ये किस तरह यहाँ तक पहुँचे। तो बोरिंग होने के लिए थोड़ी सी माज़रत खा। अगर आपको इस तरह की वीडियोस और अच्छी लगती हैं इंटरव्यू पॉडकास्ट स्टाइल में, तो हमें बताइएगा, हम और इसके ऊपर बनाएंगे जिसमें काफ़ी रिलैक्स मूड में रहेंगे और आपके क्वेश्चन का भी आंसर करेंगे। तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, इनको भी कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। डॉक्टर साहब, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमने मोटिवेट हुए होंगे आप, ये जो स्टोरीज शेयर की, तो आप लोगों को उससे मोटिवेशन मिलेगी। और बस मैसेज यही है कि यार पॉजिटिव हो जाओ, आपका भी फ़ायदा है, हम सबका। और रास्ता लंबा, हिम्मत मत नहीं हारनी, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी। दैट्स इट गाइस, थैंक यू।